हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ। फाइनली मैं नहा के रेडी भी हो गई हूँ। बस बाल वॉश नहीं की हूँ क्योंकि बाल वॉश मैं घर पे बहुत कम करती हूँ। पार्लर ही जाके करवाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बाल में सबसे ज़्यादा स्प्रे वगैरह यूज होता है, हेयर स्टाइलिंग होती है, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। और मेरी हैबिट भी हो गई है पार्लर में बाल वॉश करवाने का। और आज मैं अपनी बेटी भी लेकर जाऊंगी साथ में, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैं रेडी होकर निकलूंगी और ब्रेकफास्ट की करूंगी। 11 बज रहा है कि ये मेरा ब्रेकफास्ट पता नहीं कैमरे पे ढक जा रहा है, क्योंकि हैंडीकैप नहीं है, मंगा लेंगी मैं बहुत जल्दी। तो ये मैं स्प्राउट खाऊंगी, क्योंकि कच्चा स्प्राउट मैं पचा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए स्प्राउट जो होता है जब भिगोया जाता है तो उसे सुबह मॉर्निंग में बना देते हैं बॉयल करके। एक बार मैं पूछ लूँ मेरी बेटी तैयार हुई कि नहीं, क्योंकि उसे ले जाएंगे, क्योंकि विंटर में उसके हेयर में डैंड्रफ आ गए थे। तो मैं, आप रेडी हो तो आ जाओ फिर टेबल पे। रक्षित आओ, हाँ तो आओ टेबल पे आओ, नाश्ता करो। टाइम होता है किसी चीज़ का, बस बैठे ही रहोगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरी बेटी भी आ गई है, वो भी नाश्ता करेगी और मेरे साथ वो भी पार्लर जाएगी। उसका हेयर ट्रीटमेंट भी चल रहा है और उसका जो लोशन डॉक्टर की तरफ से मिला हुआ है, मैं इसको सामने रखती हूँ कैमरा, तो आराम से मैं आपसे बात कर पाऊँगी। तो उनका जो लोशन है काफ़ी अच्छे, बाकायदा उसको मसाज कर के डैंड्रफ वाले जो ट्रीटमेंट है वो लोग अच्छा कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो भी साथ में रहेंगे और मैं वहाँ से जैसे फ्री होंगी मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, मैं दिखाऊँगी अपने पेट के दर्द में रिलीफ नहीं हो रहा है, शायद अल्ट्रासाउंड हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल चुके हैं और साथ में अंबिका भी हैं। बस थोड़ी दूर पे है घर से। और पार्लर में फ़ोन भी हमने कर दिया है कि हम आ रहे हैं, क्योंकि अंबिका का ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम तक होगा। मेरा तो वॉश ही है, हो जाएगा फटाफट। और ये आप देखिए, हौसला बुलंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि वीडियो बहुत अच्छा बनता रहे। नया नया वीडियो बना रहे हैं हम। हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, यार कुछ तो करिए। ये है मेरा SG हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं अपनी आँख का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, क्योंकि जो मुझे लेंस से प्रॉब्लम हो रहा था और इचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाता है जब भी सूट होता है, तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है मेरी आई। तो मैं वापस वहाँ आऊँगी दिखाने, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आपको मॉर्निंग में भी बताई, जब सोकर उठी थी मेरी आंखें कैसे सूजी थी। अभी मैं कोई काजल वाजल इस तरीके से यूज नहीं कर सकती हूँ आँखों में, तो ऐसे ही जैसी हूँ वैसे ही अभी रहना है, कोई मेकअप वेकअप नहीं चलेगा। मौसम बहुत अच्छा है।
उस ट्रीटमेंट लोशन लाए हो अपना? अच्छा, आज वही उनका ट्रीटमेंट करना है। तो दोस्तों मेरी बेटी का मेडिसिन भी लगता है, एक लोशन लगता है जो हेयर एक्सपर्ट ने दिया है, लेकिन वो हफ्ते में 2 बार करना है। और पार्लर में जो ट्रीटमेंट है वो अलग है डैंड्रफ का। तो अक्सर बच्चों को हो जाता है, विंटर में इचिंग होने लगती है, डैंड्रफ हो जाता है। घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बच्चों के लिए तो सोचना। फिर हेयर फॉल होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं हेयर। मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी बेटी को तो ये प्रॉब्लम है। और जब मैंने घर में देखे इनके बाल इतने निकल रहे हैं तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई और मैं इनके ट्रीटमेंट के पीछे मतलब लग गई, बस बाल ठीक करना इनका। तो ट्रैफिक बढ़ गई है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली हुई थी और अक्सर मुझे कुछ लिखने का बड़ा शौक होता है, तो मैं जब भी पोस्ट डालती हूँ कुछ ना कुछ मैं लिखती रहती हूँ। उसमें लिखा था, उसमें मत करो गुरूर इतना अपनी मोहब्बत पर, मत करो गुरूर इतना अपनी मोहब्बत पर, न जाने कब वो अपना रंग तुम्हें दिखाएगा। जिसके खातिर तुम लड़ोगे अपनों से, वो ही एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तो ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे है मेरा, आप देखिए, आप लाइक करिए। आपको दिख रहा है अच्छे से? इंस्टाग्राम पे मैं ऐसा बहुत कुछ किसी न किसी पोस्ट पे कुछ ना कुछ मैं लिखती रहती हूँ और बहुत सुकून मिलता है। मेरे दिमाग में जो आता है तुरंत आता है, तुरंत का तुरंत ही आता है। और मैं बहुत जल्दी भूलने की आदत भी हूँ, तो मैं भूलती भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैं तुरंत ही उससे मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं लिख कर उसे मैं पोस्ट कर दूँ। अगर कहीं लिख नहीं सकती तो मैं अपने ही घर में व्हाट्सएप पे फटाफट उसे लिखती हूँ और सेंड कर लेती हूँ या शॉर्ट स्क्रीन मार लेती हूँ, मैं भूल जाऊँगी। तो अभी मैं काशी पे भी लिख रही हूँ और थोड़ा सा मैंने पोस्ट भी कर रखा है, अभी उसके और आगे भी लिखना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं रवि त्रिपाठी, बॉलीवुड सिंगर हैं और फेम भी है इंडियन आइडल। तो उन्होंने कहा, जब वो यहाँ पर आए थे काशी फिल्म फेस्टिवल में उनका प्रोग्राम था और हमारा भी था वहाँ पे, तो जब हम लोग साथ में घूमने गए तो उन्होंने कहा कि काशी, क्योंकि बीच बीच में बोल रहे थे कि जन जन में काशी, कण कण में काशी, मैं अविनाशी, मैं अविनाशी। तो काशी में सब कुछ है और काशी के ऊपर में वो लिख भी रही थी, तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो बोला, ममता जी आप लिखिए, आप इतना अच्छा बोलती हैं और जो आप इंस्टाग्राम पे लिखती हैं तो ठीक है, थोड़ा आप इसी तरीके का आप लिखते रहिए, कुछ आइडिया दीजिए। तो मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भेजा, मैं गई थी घूमने के लिए घाट वाट। घूमना तो मेरा नहीं होता है, कोई रीज़न ज़रूर होगा कि अगर मैं गई हूँ तो कोई कारण से गई होगी। भाई घूमने उमने का बहुत वो शौक़ नहीं है, फिर मैं कभी घाट वाट पे नहीं गई थी। तो बाकायदा जब मैं नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर बनी तो मुझे देखना था कि क्या है, कैसे है, सब कुछ कैसे चल रहा है। तो फ़ोटो शूट और रील्स वीडियो तो एक बहाना था, बाकी देखना था वहाँ पे सारी चीज़ें कैसे क्या है। तो उसी पे ही हमने वो लिखा। अभी तो वो पोस्ट पे है और आगे लिखना है, तो लिखेंगे और आपको ज़रूर मेंशन करेंगे और पोस्ट पे डालेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा हेयर वॉश हो गया है और मैं थोड़ी स्मार्ट से दिख रही हूँ और मैं पार्लर के पीछे वाले रास्ते से आ रही हूँ। बहुत सारे यहाँ पे पपी थे और मेरी बेटी अंबिका के दिमाग से वो जा नहीं रहा है, इनका बस चले तो वो पूरे बटोर के लेकर जाए। प्रेमा वो पपी निकालो ना, ये वाला नहीं, लाओ ना, लाओ ना। ये तो एकदम अंदर जाना पड़ेगा। अभी प्रेमा उसे निकाल रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। तो बहुत क्यूट है। ये ऑलरेडी एक ब्रूनो पाल रखी है और पूरी लाइफ में इन्होंने इतनी बड़ी ये हो गई है और कभी कोई पपी नहीं पाला था। और सो इतना क्यूट है ना, इतना
क्यूट है। मैं दिखाती हूँ ना, ये कितना छोटा सा है। ओ मेरा बेबी, छोटू बेबी है। ये देखो कितना छोटू से। आ जाओ कम लाओ, पकड़ के लाओ। तो हाय बीमार थी लेकिन सब कुछ हेयर वॉश वगैरह करा गई। ओ कितने कालू है, तो कालू भालू जैसा है। जो दूसरा वाला वो बहुत क्यूट है। इसको भी किस करना है क्या? ये आई मम्मी निकल के। ओ दूध फीड करा है, देखो कैसे फीड कर रहा है ये। छोटा सा ये फीड कर रहा है अपने। ओ छोटा बेबी कितना क्यूट से है। एक दो छोटा जो बहुत सुंदर सा ब्राउन वाला था, कहाँ गया वो? भाग गया। तो सब भाग जा रहे हैं। सुसु कर रहा है। सुसु भी लगी है उसको। ये सुसु किया है और छुच्छू करके आया है। तो बहुत गंदा बेबी है, छुच्छू करके आया है। तो ये देख रहा है बेबी को। बहुत भालू जैसा बेबी है। ये देखिए वो देखो वो अपने पैर कितना क्यूट है ये। और ये भी मम्मी का फीड करेगा। को जा रहा है। ये देखो ये भी फीड कर रहा है। अरे पिला दे। उठा दे बच्चों से। ये देखिए कितने छोटे छोटे से हैं एकदम। अरे सैंडल बन जा रहे हैं पूरे। हाय क्या हो गया? मेरा ब्रूनो देखेगा ना। तुम्हारे बच्चे को भी ऐसा ही करेंगे। ओ देखो कैसे ये ऐसे नहीं पकड़ते हैं। तो प्रेमा उसे एकदम चमड़े से पकड़ के रख लिया है। उठा के मैं दिखाती हूँ। ये देखो प्रेमा कैसे पकड़ा हुआ है। जय बजरंगबली बाबा। ये देखिए बराठी दिखाया जा रहा है। तो ये मम्मी लेट गई है धूप में और ये बेबी दूध पी रहा है। इनको मसाज चाहिए मम्मी को। सब दूध पी रहा है इधर। उधर काटेगा दूसरा। चलो आ जाओ। एक और भी है। तो फाइनली फ्रेंड्स अब हम लोग पार्लर से निकल रहे हैं ना। अब हम आप लोग अबे पार्लर से निकल के सीधे हॉस्पिटल जाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।